iQOO 3 जो है वो इंडिया में कुछ पहले फोन्स में से एक है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया का पहला ऐसा फोन हो जाता है जो कि स्नैपड्रैगन 65 प्रोसेसर के साथ तो आया, लेकिन इसमें आपको 5G देखने को नहीं मिलता। यानी कि इसका 4G वर्जन भी है, 5G वर्जन भी है, और हाँ, दोनों एग्जैक्ट सेम है। लेकिन फिर भी iQOO किस तरीके से 4G स्नैपड्रैगन 865 के साथ दे रही है, चलिए आज इस वीडियो में यही पता लगाते हैं किस तरीके से स्नैपड्रैगन 865 का एक 4G वर्जन क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बात बता देना चाहता हूं, जो iQOO के 4G और 5G दोनों ही फोन्स है ना, ये एग्जैक्ट सेम है। यानी कि जो सस्ते वर्जन है, यानी कि बेस वर्जन है, उनमें रैम और स्टोरेज कम देखने को मिल रही है और 4G देखने को मिल रहा है और कोई 5G नहीं है। लेकिन भाई जो टॉप एंड मॉडल है 12GB रैम 256GB स्टोरेज का, उसमें आपको 4G 5G सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं था कि स्नैपड्रैगन 865 अगर किसी फोन में आएगी तो उसमें आपको 5G जरूर से देखने को मिलेगा। फिर iQOO ऐसा क्या कर रही है कि इसके अंदर आपको 5G नहीं 4G देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाते हैं, यानी कि एक साल पहले, और देखते हैं कि 2019 में जब 5G फोन्स आए थे तब उनके केस क्या था। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कि पहला प्रोसेसर जो कि 5G मोडेम के साथ आया था वो था स्नैपड्रैगन 855 क्वालकॉम की तरफ से, और उसके साथ खास बात ये थी कि उसके अंदर आपको क्वालकॉम का X50 मोडेम देखने को मिलता था। यानी कि अगर किसी कंपनी को अगर अपने फोन में 5G डालना है तो स्नैपड्रैगन 855 भी लेना पड़ेगा, साथ में क्वालकॉम का X50 मोडेम लेना पड़ेगा, और उसे वो 5G फोन के अंदर डाल के 5G इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बात थी। लेकिन उसकी खास बात यह थी कि स्नैपड्रैगन 855 के अंदर आपको बिल्ट इन 4G LTE के मोडेम्स देखने को मिलते थे। यानी कि अगर किसी कंपनी को अगर X50 मोडेम नहीं चाहिए तो वो हटा सकती, सिर्फ स्नैपड्रैगन 855 ले सकती है और किसी भी फोन में डाल के उसे वो 4G बना सकते हैं। काफी अच्छा एग्जांपल है ना, OnePlus 7 Pro, Redmi K20 Pro, स्नैपड्रैगन 855 वाले फोन्स थे। इन सब के अंदर आपको 4G देखने को मिला। यहां तक कि OnePlus 7 Pro जो इंडिया में लॉन्च किया था वो स्नैपड्रैगन 855 के साथ किया था, उसके अंदर 4G देखने को मिला। लेकिन बाहर कुछ कंट्री तो उसका 5G वर्जन भी रिलीज किया था, जिसके अंदर उन्होंने जो X50 मोडेम होता है ना वो खरीद के इंप्लीमेंट कर दिया, जो कि 5G ओनली मोडेम था, और वो सिर्फ आपको जो 5G फोन जो बाहर दूसरी कंट्रीज में रिलीज हुए थे उन्हीं में ये चीज देखने को मिली। सिमिलर के स्नैपड्रैगन 855 प्लस का था, दोनों में आपको X50 मोडेम जो था कंपनीज को अलग से परचेज करके फोन के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ता था। लेकिन वही बात करें स्नैपड्रैगन 865 की ना, तो यहाँ कहानी बदल जाती है। स्नैपड्रैगन 865 एक ऐसा मोबाइल प्रोसेसर बनता है जिसके अंदर कोई मोडेम है ही नहीं। यानी कि पहले जहां आपको 4G LTE 3G 2G इन सब के जो मोडेम्स थे वो स्नैपड्रैगन 855 में बिल्ट इन देखने को मिलते थे। इस बार क्या किया उन्होंने, सारे के सारे हटा दिए, और जो सारे मोडेम थे ना वो उन्होंने एक्सटर्नल जो X55 मोडेम चिप है उसके अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी। यानी कि स्नैपड्रैगन X55 मोडेम जो है वो लेना कंपलसरी कंपनीज को। यानी कि जो क्वालकॉम है ना वो अब स्नैपड्रैगन 865 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 जो मोडेम होता है ना एज अ पैकेज बेच रही है। यानी कि अब किसी भी कंपनी को अगर फोन बनाना है तो सिर्फ जो 5G मोडेम चिप लेनी पड़ेगी। अगर वो उसे नहीं लेंगे तो डेफिनेटली फोन के अंदर वो 2G 3G 4G कुछ भी नहीं चला सकते, क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 के अंदर कोई बिल्ट इन मोडेम सही नहीं। तो यहाँ पे बात आ जाती है, तो क्वालकॉम ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया ताकि जो 5G का जो रोल आउट है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, और 5G जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा फोन तक पहुंचाया जा सके। बात ये समझ में आ जाती है। लेकिन फिर किस तरीके से स्नैपड्रैगन 865 के साथ जिसके साथ 5G मोडेम लेना कंपलसरी है, iQOO कंपनी ने 4G फोन को निकाल डाला। वेल इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूं। वेल अगर कोई भी कंपनी अगर अपना 5G फोन बनाती तो 5G प्रोसेसर 5G मोडेम से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज होती है, वो होते हैं 5G के एंटीनास। यानी कि अगर किसी फोन में अगर 5G को बिल्ड करना है तो 5G मोडेम के साथ 5G के डिफरेंट एंटीनास भी लगाने पड़ेंगे। जैसे बात करें Realme ने, तो उन्होंने अपने फोन के अंदर 8 अलग अलग एंटीनास को इंप्लीमेंट किया 5G के लिए, जिसका यूज करके फोन को 5G बनाया जा सकता है। मतलब कहने का यह है कि अगर 5G मोडेम है फोन के अंदर तो सिर्फ वही जरूरी नहीं कि 5G फोन बनाया जा सकता है, इसके साथ जो 5G एंटीनास है उसका यूज भी करना पड़ेगा। और शायद यहीं पे जो iQOO कंपनी है ना वो खेल गई। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो सस्ते वर्जन्स थे उनमें 5G एंटीनास को हटा दिया, और इससे क्या हुआ कि उसकी जो डिजाइनिंग की कॉस्ट थी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, जो इंजीनियरिंग कॉस्ट थी वो कम हो गई, और जो रॉयल्टीज जो 5G के लिए जो वो पे कर रहे थे, जो पेटेंट होल्डर्स को जो चीजें पे करनी पड़ती है अमाउंट, उससे भी वो बच गए। जिससे क्या किया उन्होंने फोन की कीमत कम कर दी और 8GB 128GB वाले मॉडल को 37,000 रुपीज में अवेलेबल करवा दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने स्नैपड्रैगन 865 क्वालकॉम की X55 मोडेम चिप को लिया, लेकिन उन्होंने 5G इंप्लीमेंट ना करके फोन की कीमत को कम कर दिया। और देखा जाए तो ये चीज काफी बढ़िया चीज है। मतलब कि इससे जो बाकी सारी जो कंपनीज है ना उनको भी एक आइडिया मिल गया, वो ये है कि किस तरीके से स्नैपड्रैगन 865 का यूज करके 5G फोन ना बनाए और एक 4G फोन को बनाया जा सकता है, जिसको वो थोड़े कम रेट में बेच सकते हो, सस्ते में बेच सकते हैं। अब
कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोई कंपनी स्नैपड्रैगन 865 का 4G वर्जन बना के ज्यादा पैसा चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, और कोई अपने कस्टमर्स को पास कर सकती है, यानी कि फोन की कीमत कम रख के कस्टमर्स को हाई एंड स्नैपड्रैगन 865 वाला फोन अवेलेबल करवा सकती है। मतलब साल की शुरुआत है अभी तो स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन की कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको और सस्ते स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता सकता हूं अभी जो कीमत 35,000 के ऊपर है ना, क्या पता 30,000 के अंदर ही आपको स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन देखने को मिल जाए, और क्या पता उनके अंदर आपको सिर्फ 4G ही देखने को मिले, और हो सकता है कि उनके थोड़े महंगे मॉडल्स निकाले जिनमें आपको 5G देखने को मिले। वेल, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस साल क्या होने वाला है कि आपको 4G फोन्स भी देखने को मिलेंगे स्नैपड्रैगन 865 वाले, जो कि थोड़े सस्ते होंगे, लेकिन ज्यादातर जो महंगे और जो हाई एंड फोन्स होंगे ना, सबके अंदर आपको 5G देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अब इंडिया में अब एक दो कंपनी जब अपना 5G फोन ले आई है ना, तो सबकी सब आने वाली अपना अपना 5G फोन लेके। तो वो बात तो आप छोड़ दो कि आपको महंगे में भी 4G देखने को मिलेगा, जो महंगे फोन होंगे उसमें तो आपको 5G ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो थोड़े बजट और जो फ्लैगशिप किलर वाला जो सेगमेंट है ना, हो सकता है वहां पे आपको स्नैपड्रैगन 865 थोड़े कम प्राइस में देखने को मिल जाए। मतलब मेरा गैस कहता है कुछ महीनों के अंदर 30,000 रुपए से कम में भी आपको स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन देखने को मिल सकते हैं, जो कि हो सकता है 4G ओनली चले। अगर ऐसा होता तो काफी ज्यादा कमाल की बात होती है। बाकी देखते हैं कि अगला स्नैपड्रैगन 865 4G के साथ अगला फोन कौन सी कंपनी लेके आती है। मेरे को लगता है कि Xiaomi Poco की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल सकती है। वैसे आप लोग क्या लगता है कि अगर आप लोग को चॉइस मिले स्नैपड्रैगन 865 वाला फोन है, एक 4G फोन है और एक 5G फोन है, आप उसमें से कौन सा लेना पसंद करोगे? प्लीज ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।